गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं देखी। उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम बाकी जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन आज करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं। दो विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की तीसरी तथा चौथी विशेषता। इसके लिए हम पहले स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र खींच लेते हैं। ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा इस अक्ष पर क्या लेंगे, ब्लैक बॉडी से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य, और इस अक्ष पर ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम 1000 केल्विन पर वक्र खींचते हैं, जो कुछ मान लेते हैं किस प्रकार का प्राप्त हुआ। ये वक्र है वो 1000 केल्विन पर है। उसके बाद ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये मान लेते हैं 1500 केल्विन पर वक्र है, और उससे अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वक्र है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। ये मान लेते हैं 2000 केल्विन पर वक्र है। तो इन वक्रों में हम देख रहे हैं कि लैम्डा बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है और फिर अधिकतम हो जाता है। उसके पश्चात लैम्डा बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान घटने लगता है। यानी लैम्डा बढ़ने के साथ पहले तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और फिर इससे आगे लैम्डा बढ़ाने पर एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम कह देते हैं, इस पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात लैम्डा बढ़ाने पर विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ता है, तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान घटना शुरू हो जाता है। ये ही जो सिद्धांत है वो दूसरे वक्रों में देखने को मिलता है। इस वक्र में भी आप देख सकते हैं जो 1500 केल्विन पर है, लैम्डा बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है और एक विशेष तरंगदैर्घ्य है जिसको हम लैम्डा एम कह देते हैं। इस तरंगदैर्घ्य तथा इस तरंगदैर्घ्य में अंतर करने के लिए हम इसको लैम्डा m1 कह देते हैं तथा इसको लैम्डा m2 कह देते हैं। तो लैम्डा बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ा और फिर क्या हो गया, एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा m पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर लैम्डा बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान घटता है। ये ही सिद्धांत इस वक्र में देखने को मिलता है। इसको लैम्डा m3 कह देते हैं। पहले स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है और फिर विशिष्ट तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम हो जाता है तथा फिर तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ फिर वापस कम होने लगता है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान। तो हम देख रहे हैं कि किसी विशेष वक्र की बात करें, एक वक्र की बात करें
तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ा, अधिकतम हुआ और फिर पुनः घटा। तो ये जो तरंगदैर्घ्य है जिस पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? ई लैम्डा m1 कह देते हैं। और इस वक्र के लिए इस तरंगदैर्घ्य पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान क्या हो गया है? अधिकतम हो गया है। तो इसको लैम्डा m2 कह देते हैं तथा इस वक्र के लिए भी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान इस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम हो गया है, इसको क्या कह देते हैं? ई लैम्डा m3 कह देते हैं। तो हम तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे वक्र में कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वक्र में एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा m है। जैसे इस वक्र की बात करें, 1000 केल्विन ताप वाले वक्र की बात करें तो इसमें एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा m है जिस पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो गया है। इस वक्र में भी एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा है जो कि लैम्डा m कहलाएगा, जिसके लिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान ई लैम्डा m यानी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और इस वक्र के लिए भी हम देख सकते हैं कि विशिष्ट तरंगदैर्घ्य है लैम्डा m जिसके लिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान क्या हो गया? अधिकतम हो गया। एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा m पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान ई लैम्डा m हो जाता है। यानी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान ई लैम्डा m हो जाता है, या फिर क्या कहें? स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है। तथा इससे आगे तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर इससे आगे मतलब लैम्डा m से आगे, लैम्डा m से तरंगदैर्घ्य अधिक ले लें तथा इससे आगे ई लैम्डा का मान घटता है। ई लैम्डा का मान घटता है, यानी लैम्डा m इस
इस वक्र की बात करें तो लैम्डा m तरंग दैर्घ्य पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो गया तथा इससे आगे तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान फिर घटता है। तो ये थी स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र की तीसरी विशेषता।